देखिए, हमारे सेल में जैसा कि आप जानते होंगे कि एक झाड़ू होता है या कहिए सफाई करने वाला एक एजेंट जो सेल के अंदर की गंदगी को साफ करता है। इसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम हमारे सेल में आने वाले उन सभी वेस्ट जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस के मॉलिक्यूल को जो कि गंदगी होते हैं उन्हें हाइड्रोलिसिस करके उन्हें तोड़कर शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। इस लाइसोसोम के अंदर दरअसल कई सारे एंजाइम भरे होते हैं जो तरह तरह के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसमें बनने वाले एंजाइम अगर गड़बड़ तरीके से बनने लगते हैं तो जो एंजाइम को दरअसल वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना था वो उसे कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, और वेस्ट मटेरियल लाइसोसोम के अंदर स्टोर रह जाता है, यानी सेल के अंदर ही वो स्टोर रह जाता है और रिजल्टिंग सेल की डेथ होने लगती है। सेल अपना फंक्शन भी खो देता है। इस प्रकार के डिजीज को लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं और ये एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों में से किसी को ये बीमारी हो, बस अगर ये जीन माता पिता के अंदर होगी तो बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में दरअसल कई प्रकार की बीमारी होती है। डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है जो म्यूटेशन वाले जीन्स की वजह से गड़बड़ बन रहा है। इसी तरह लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर की एक बीमारी होती है टे-सैक डिसऑर्डर, जो कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में बनने वाले एंजाइम के एक गड़बड़ी की वजह से होता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में दरअसल एक लाइसोसोमल एंजाइम बनता है बीटा हेक्सोज एमिनिडेज ए, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर एक स्पेशल लिपिड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। वो स्पेशल लिपिड है GM2 गैंग्लियोसाइड। जब म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम बन ही नहीं पाता है तो ये लिपिड दरअसल हमारे न्यूरॉन के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो अभी पैदा ही हुए होते हैं। एक बार ये लिपिड न्यूरॉन में एक्यूमुलेट होने लगा, बच्चों को सीजर्स पड़ने लगते हैं, यानी दौरा पड़ने लगता है, मसल टोन डिक्रीज होने लगता है और विजुअल डिफिकल्टी होने लगती है, और अंततः 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। अगर बीमारी का ऑनसेट 4 से 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के बीच शुरू होता है तो ये धीरे धीरे अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, और अगर 20 साल के बाद तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और व्यक्ति के आंख में, आई बॉल के अंदर, मैक्यूला में ये फैट यानी ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये जाकर वहां पर डिपॉजिट होने लगता है। टे-सैक डिसीज एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें माता पिता दोनों से ही जब डिफेक्टेड जीन बच्चों में आती है तभी ये बच्चों को बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका है, पर इसका ट्रीटमेंट कुछ सपोर्टिव केयर्स हो सकता है, जैसे सीजर्स को मैनेज करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी वगैरह, ये सब चीज़ें। और जेनेटिक टेस्ट से ही इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है या एंजाइम को टेस्ट करके।